और पूरी बस्ती में हर तरफ रौनक और खुशी का माहौल था। लेकिन उसी बस्ती के एक छोटे से किच्चे मकान के सामने सलीम नाम का एक नौजवान बहुत उदास और परेशान बैठा था। सलीम एक गरीब मजदूर था। उसने पूरा साल अपनी मेहनत की कमाई से थोड़े थोड़े पैसे इसलिए जमा किए थे ताकि वो भी इस ईद पर अल्लाह की राह में एक छोटा सा जानवर कुर्बान कर सके। लेकिन अचानक महंगाई इतनी बढ़ गई कि उसके जमा किए हुए पैसे मंडी में कम पड़ गए और वो कोई जानवर ना खरीद सका। सलीम का दिल भर आया। वो अपने चेहरे को हाथों में छुपाकर रोने लगा कि इस साल वो अल्लाह के नाम पर कुर्बानी नहीं कर पाएगा। अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सलीम उदास कदमों के साथ अपने घर से निकला और बस्ती की बड़ी मस्जिद की तरफ चल दिया। वो मस्जिद जाकर अपने अल्लाह के हुजूर दुआ करना चाहता था। जब वो मस्जिद से नमाज पढ़कर वापस अपने घर की तरफ आ रहा था तो कुची सड़क के एक वीरान कोने में उसकी नजर एक बूढ़ी मां पर पड़ी। वो बूढ़ी औरत जमीन पर बैठी जार वो कतार रो रही थी और उसके पास एक बहुत ही कमजोर और भूरा बकरा बंधा हुआ था जिसकी टांग पर गहरी चोट लगी हुई थी। सलीम का दिल पिघल गया। वो फौरन उस बूढ़ी मां के पास गया और वहां जमीन पर बैठकर बड़ी हमदर्दी से पूछा, अम्मा जी, आप इस तरह सड़क किनारे बैठकर क्यों रो रही हैं? खैरियत तो है? बूढ़ी मां ने अपने आंसू पूछते हुए कांपती आवाज में कहा, बेटा, मेरे घर में मेरा एक ही छोटा पोता है जो शदीद बीमार है। अस्पताल के डॉक्टर ने कहा है कि अगर आज रात तक उसकी दवाई और इलाज के पैसे जमा ना हुए तो इसकी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मैं अपने उस पालतू बिकरे को मंडी में बेचने जा रही थी ताकि इलाज के पैसे आ सके, लेकिन रास्ते में उसे चोट लग गई और यह लंगड़ा हो गया। अब मंडी में कोई भी इस लंगड़े बिकरे को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। सब कहते हैं कि लंगड़े और जख्मी जानवर की कुर्बानी नहीं होती। अगर यह ना बका तो मेरे मासूम बच्चे की जिंदगी कैसे बचेगी? सलीम ने एक लम्हे के लिए सोचा। उसकी जेब में वही पैसे थे जो उसने पूरा साल पेट काट कर कुर्बानी के लिए जमा किए थे। उसने बिना कोई देर किए वो सारे पैसे निकाले और इज्जत के साथ इस मजबूर बूढ़ी मां की हथेली पर रख दिए। सलीम ने मुस्कुराकर कहा, अम्मा जी, आप ये पैसे रखें और फौरन अस्पताल जाकर अपने पोते का इलाज करवाएं और ये लंगड़ा बिकरा अब मुझे दे दे। मैं उसे अपने घर ले जाकर इसकी देखभाल करूंगा। बूढ़ी मां ने जब सलीम का यह इशारा देखा तो इसकी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू आ गए और उसने सलीम को दिल से ढेरों दुआएं दी। सलीम इस जख्मी बिकरे को अपने घर ले आया, उसके लिए चारा लाया और अपने हाथों से जमीन पर बैठकर इसकी जख्मी टांग पर साफ पट्टी बांधी।